जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कई ब्रांचेस होती हैं, लेकिन आज हम भृगु नंदी नाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं। भृगु नंदी नाड़ी के द्वारा हम ग्रहों के कारकत्व के आधार पर बात करेंगे, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के कारकत्व पर बेस है। उसका प्रयोग करके हम आसानी से फलित कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल टर्म में जैसे हम अपनी नब्ज देखकर, अपनी नाड़ी देखकर बता सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, इसको वात पित्त कफ क्या है, नाड़ी के द्वारा बताया जाता है। वैसे ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रहों के कारक तत्व का सूक्ष्म विश्लेषण जो करते हैं, उस प्रक्रिया को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उसके आधार पर हम बता सकते हैं, उसका फलित कर सकते हैं। इसका मेडिकल टर्म से कोई यूज नहीं है। इसका नाम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इस आधार पर रखा गया है क्योंकि ग्रहों के सूक्ष्म विश्लेषण करने की प्रक्रिया को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जब हम अपना विचार कर रहे हैं, यानी हम स्वयं के बारे में आकलन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जुपिटर को देखना होगा। अगर हम मेल हैं, अगर हम पुरुष जातक हैं, तो उसके लिए हमको जुपिटर से विचार करना होगा। जुपिटर को जीव कारक मानना पड़ेगा, यानी गुरु ग्रह को हम जीव कारक मानेंगे। यानी हम अपने करैक्टर का जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसके लिए जुपिटर को देखेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जुपिटर को आप लगन मान सकते हो। अगर आप मेल जातक हो, आप मेल की कुंडली देख रहे हो, तो जुपिटर को लगन आधार मानकर भी आप इसका फलित कर सकते हो जो सही आएगा। और फीमेल की कुंडली का विचार कर रहे हो, तो शुक्र को आपको जीव कारक ग्रह मानना पड़ेगा। शुक्र को जीव कारक ग्रह मानकर आप उसका फलित कर सकते हो। इसलिए फीमेल की कुंडली में शुक्र से आप जीव कारक का विचार करोगे। दोस्तों, जुपिटर जो होता है वो आकाश तत्व होता है, प्राण वायु होती है, इसलिए जुपिटर को जीव कारक माना जाता है। लेकिन स्त्री की कुंडली में वो जीव कारक का जो है वो वीनस बन जाएगा, लेकिन आकाश तत्व जुपिटर ही रहेगा। आकाश तत्व जुपिटर रहेगा, लेकिन स्त्री की कुंडली में जीव कारक शुक्र बन जाएगा। इसलिए जुपिटर और वीनस के माध्यम से हम जीव कारक का विचार करेंगे। बस ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। हम अब ग्रहों के कारकत्व के आधार पर भी इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आपको यही समझना है कि मेल की कुंडली में गुरु जीव कारक है, फीमेल की कुंडली में वीनस जीव कारक है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है और माता को चंद्रमा का कारक माना जाता है। यानी सन रिप्रेजेंट करता है पिता को, मून रिप्रेजेंट करता है माता को। माता पिता के मिलन से जीव की उत्पत्ति होती है। इसलिए मेल जातक के लिए जुपिटर की उत्पत्ति यानी जीव कारक ग्रह माना जाएगा, और फीमेल के लिए स्त्री ग्रह की उत्पत्ति यानी वीनस को जीव की उत्पत्ति माना जाएगा। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के मिलने से जीव कारक की उत्पत्ति होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। दोस्तों, नाड़ी ज्योतिष में जो शिक्षा का कारक होता है उसको बुध ग्रह से देखा जाता है। बुध ग्रह से हम अपनी शिक्षा का विचार करेंगे। बुध ग्रह के साथ किन किन ग्रहों का संबंध बन रहा है, उस आधार पर हम शिक्षा का पता लगाएंगे। यहाँ पर हम ग्रहों के कारकत्व अनुसार जान रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सभी ग्रहों के कारकत्व पता होने चाहिए। इसलिए जब हम शिक्षा का विचार करेंगे, हम बुध से करेंगे। हम किसी स्त्री की कुंडली में पति का विचार करेंगे तो मंगल ग्रह से करेंगे, क्योंकि पति का कारक ग्रह नाड़ी ज्योतिष में मंगल ग्रह को माना जाता है। इसलिए हस्बैंड का विचार हम मंगल ग्रह से करेंगे और पत्नी का विचार हम शुक्र ग्रह से करेंगे। इसलिए पत्नी को हम शुक्र से देखेंगे। ये बात आपको याद रख लेनी चाहिए कि पति का कारक नाड़ी ज्योतिष में मंगल ग्रह को माना जाता है। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अगर हम प्रोफेशन का विचार कर रहे हैं, अगर हम कार्य क्षेत्र का विचार कर रहे हैं, नौकरी का विचार कर रहे हैं, तो हम शनि ग्रह से देखेंगे। शनि ग्रह से देखेंगे कि हमारी प्रोफेशन की क्या स्थिति है। इसलिए कर्म ग्रह, जो कर्म कारक ग्रह होता है, उसको शनि बोलते हैं। शनि से हम अपने कर्म का विचार करेंगे। अगर हम बिजनेस को देख रहे हैं तो उसके लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। बुध ग्रह के साथ शनि की भूमिका भी देखनी करेगी, लेकिन बुध ग्रह बिजनेस का मेन प्लैनेट है। दोस्तों, अगर हम लैंड का विचार कर रहे हैं, भूमि का विचार कर रहे हैं, तो हम बुध ग्रह से भूमि का विचार करेंगे। बुध ग्रह से हम व्यापारिक भूमि यानी कमर्शियल लैंड या शॉप शादी का विचार करेंगे। अगर हम घर का विचार कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह से करेंगे। शुक्र ग्रह यानी बना बनाया जो घर होता है, उसको हम शुक्र ग्रह से देखेंगे। जहाँ पर हम काम करते हैं, जो उद्योग की भूमि होती है,
जो बिजनेस की भूमि होती है उसके लिए हम शनि का विचार करेंगे। जो बंजर भूमि होती है उसके लिए हम राहु का विचार करेंगे। लैंड के बीच में बहुत सारी कैटेगरी होती है, इसलिए लैंड का विचार अलग अलग ग्रहों के माध्यम से किया जाता है। जो खेती की ज़मीन हो गई या हरियाली वाली ज़मीन, वो भी बुध ग्रह से देखेंगे। ऐसे हम ग्रहों का कारकत्व प्रयोग करेंगे। ग्रहों के कारक तत्व को ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो वाहन का कारक है वो शुक्र ग्रह को माना जाता है। वैदिक में भी शुक्र को ही माना जाता है। धन का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली अनुसार दूसरे ग्रह का स्वामी शुक्र ग्रह होता है। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो काल पुरुष कुंडली के अनुसार चलती है, यानी मेष लगन के अनुसार ही चलती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो बड़े भाई का कारक है उसको शनि माना जाता है, क्योंकि 11वें घर में काल पुरुष कुंडली अनुसार शनि की राशि आती है। शनि की राशि 11वें घर से होने से बड़े भाई को शनि का कारक ग्रह बोला जाता है। उससे छोटा जो होता है वो मंगल से छोटे भाई को देखते हैं, क्योंकि अगर हम शनि से तीसरे घर आगे जाएं तो मेष राशि आएगी, वहाँ से हमने मंगल को लिया। मंगल से फिर हम आगे तीसरे घर में जाएं तो बुध, काल पुरुष कुंडली अनुसार मिथुन राशि आएगी, तो छोटे से छोटा भाई बुध, यानी तीसरे भाई को हम बुध से देखेंगे, सबसे बड़े को हम शनि से देखेंगे, छोटे को मंगल से देखेंगे, सबसे छोटे को बुध ग्रह से देखेंगे। बड़ी बहन को हम चंद्रमा से देखेंगे, क्योंकि बड़ी बहन भी हमारी एक तरह से माँ के समान ही रक्षा करती है। हमारी माँ के द्वारा ही वो, उसके अंदर जो भाव होता है वो चंद्रमा के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। बड़ी बहन माता के समान ही हमें पालती है। छोटी बहन शुक्र से देखेंगे और छोटी से छोटी बहन हम बुध ग्रह से देखेंगे। इसलिए बड़ी बहन का कारक ग्रह चंद्रमा बनेगा, छोटी बहन का कारक ग्रह शुक्र बनेगा और सबसे छोटी बहन का कारक ग्रह बुध ग्रह बनेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ग्रहों के कारकत्व के ऊपर ही नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेस है, इसलिए ग्रहों के कारकत्व सही तरीके से पता होने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो संतान का कारक ग्रह है वो सूर्य है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली अनुसार 5वें घर में सिंह राशि आती है, इसलिए नाड़ी ज्योतिष में संतान का कारक ग्रह सूर्य बनेगा। दोस्तों, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को संतान के आशीर्वाद के रूप में बोला गया है, यानी गुरु का काम है आशीर्वाद देना। जो ब्राह्मण हमें गुरु, हमें बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, उससे हमारे कार्य संपन्न होते हैं। इसलिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मंगल को जो पति का कारक बोला गया, शुक्र को पत्नी का कारक बोला है और गुरु को आशीर्वाद का कारक बोला गया है। गुरु के आशीर्वाद से मंगल और शुक्र की शादी संपन्न होती है। तो इस प्रकार से गुरु का योगदान आशीर्वाद के रूप में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में काम करेगा। डॉटर यानी हमारी बेटी का कारक डॉटर इन लॉ दोनों शुक्र ग्रह से देखेंगे। डॉटर का कारक ग्रह शुक्र, डॉटर इन लॉ का कारक ग्रह शुक्र। जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हम देखते हैं, अगर हम पुरुष जातक की कुंडली देख रहे हैं उसमें गर्लफ्रेंड का कारक ग्रह बुध बनेगा, स्त्री जातक की कुंडली में बॉयफ्रेंड का कारक बुध ग्रह बनेगा। बुध ग्रह को हम गर्लफ्रेंड व बॉयफ्रेंड के रूप में देखेंगे। हमारे दादा का कारक ग्रह राहु बनेगा। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में दादा का कारक ग्रह राहु बनता है, नाना का कारक ग्रह केतु बनता है और हमारे मामा का कारक ग्रह बुध बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। दादा का कारक ग्रह राहु बनेगा, नाना का केतु बनेगा और मामा का बुध ग्रह बनेगा। इस प्रकार से सभी कारक तत्वों को मिलाकर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी रिजल्ट देती है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सभी ग्रहों के कारक तत्वों के इस्तेमाल से ही फलित के द्वारा हमें रिजल्ट देती है। जैसे मदर इन लॉ का कारक ग्रह चंद्रमा बनेगा, फादर इन लॉ का कारक ग्रह बुध ग्रह बनेगा। कुछ लोग सूर्य को भी मान लेते हैं ससुर का, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर बुध ग्रह को ही देखा गया है मानते हुए। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रहों का कारक तत्व अगर हम सही तरीके से पता होंगे कभी हमें रिजल्ट सही मिलेगा। इसलिए ये हमें जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किसका कारक ग्रह बन रहा है। पहली वीडियो हमने ग्रहों के कारक तत्व के आधार पर ली है कि भृगु नंदी नाड़ी में ग्रहों के कारक तत्व का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। अगर हमें कारक तत्व सही पता होंगे तो हमें ये भी पता लगेगा कि हमारा फलित किस प्रकार से आ रहा है। इसको हम जन्म कुंडली में लगाएंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल के जरिए भी समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहली वीडियो के माध्यम से हमने यही बताया है कि कारक तत्व का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।